महंगाई पर सपा का हल्ला बोल। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। मुरादाबाद बढ़ती महंगाई और जनविरोधी नीतियों के विरोध में शनिवार को समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में बड़ा प्रदर्शन किया। चक्कर की मिलक स्थित सपा कार्यालय से शुरू हुआ विरोध मार्च कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान पूर्व विधायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं के समाधान में असफल साबित हो रही है। प्रदर्शन के बाद सपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में महंगाई पर नियंत्रण, बेरोजगारी कम करने और आम जनता को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में सरकार के खिलाफ तीखी नाराजगी साफ दिखाई दी। बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी ने प्रदर्शन को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। मुरादाबाद से परवेज आलम की रिपोर्ट। देखिए, देश के अंदर और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए धर्म, जात, बिरादरी, इन चीजों को आगे ले जाती है। आज देश के अंदर महंगाई चरम पे है। हर दिन रसोई गैस का पैसा बढ़ता है, डीजल का पैसा बढ़ता है, पेट्रोल का पैसा बढ़ता है, और हालत ये है कि नौजवानों की इतनी बेकदरी सरकार के अंदर है कि अभी कम से कम 30 लाख लोगों ने नीट की परीक्षा दी और परीक्षा का पेपर मतलब लीक हो गया। उससे पहले 11 पेपर लीक हो गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा दुरुस्त है, लेकिन आज तक उन माफियाओं को नहीं पकड़ सकी। इससे साफ जाहिर है कि सरकार इन पेपर लीक कराने में शामिल है, क्योंकि वो चाहती है कि लोगों को नौकरी न देनी पड़े, बच्चे आगे ना बढ़ सके। इन्हीं सारी मांगों को लेकर हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, राज्यपाल इसका संज्ञान लें और उत्तर प्रदेश और राष्ट्रपति देश की सरकार को भंग करके चुनाव कराएं। और इस देश के अंदर जो महंगाई है ये बढ़ रही है, इसके खिलाफ ये ज्ञापन हम लोग आज देने आए हैं, और हम सब लोग ज्ञापन देंगे महामहिम राज्यपाल को इसे यहाँ से हटाया जाए। सर, एक सोशल मीडिया पर एक पार्टी के नाम से नया कीड़ा पनप रहा है, उसको क्या कहेंगे? कांग्रेस जनता पार्टी। ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आक्रोश है जो दिख नहीं रहा। ये आने वाले तूफान का आगाज है, और सरकार को समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, और सिर्फ धर्म के नाम पर। और अभी बहुत बड़ी मांग उठी, और हमारी भी, मैं इंडिविजुअल भी कहता हूँ, सरकार धर्म, जात, बिरादरी के नाते और पुलिस प्रशासन के बल पर उत्तर प्रदेश में शासन चलाने का काम कर रही है, कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रही है, और विकास से दूर दूर तक का नाता ही है। बड़े बड़े विभागों में बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है। पूरी तरह से सरकार हर नाकामी पर फेल है, और इसी को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आए। नमाज को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उसको क्या कहेंगे? देखिए, नमाज सब लोग जानते हैं कि मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं, सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ता। ये तो एक बहाना है कि पोलराइजेशन करना। गाय के नाम पर लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लग रहे हैं। हमारे सबसे बड़े उलमाए इकराम हैं, वो मांग कर रहे हैं, हम मुसलमान मांग कर रहे हैं। मैंने खुद प्राइवेट बिल पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर किया, लेकिन सरकार उस पर तैयार नहीं है बहस कराने के लिए कि आप राष्ट्रीय पशु घोषित करें। जो गाय बेचता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, जो गाय खरीदता है उसके खिलाफ भी राय करो। जिस तरह दलितों की जमीन बेचने के लिए आपने कानून पास कर रखा है, उसी तरह गाय के लिए भी कानून पास कर देंगे। जब तक डीएम या एसडीएम परमिशन नहीं देगा, जब तक गौवंशीय पशु बिकेगा नहीं। लेकिन सरकार सिर्फ राजनीति करना चाहती है, ना तो गाय से प्रेम है और ना किसी और से प्रेम है। सिर्फ पोलराइज मजहब की बात करेंगे, नमाज की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, रोजगार की बात नहीं। सर, बुरखे को लेकर मामला चल रहा है, उसमें क्या कहें? अरे यार, ये तो पर्दा तो हमारी हिंदू बहनें नहीं करती क्या? हमारी सिख बहनें नहीं करती? ये परंपराएं हैं। आज अभी देखो, मास्क लगा के, मास्क आया था कोविड के लिए, लेकिन आज बहनों की पर्दे का काम कर रहा है। तो ये कोई मतलब थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ, आज रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, लोगों को अच्छी
सुरक्षा पे बात करो, कानून व्यवस्था पे बात करो, उसमें सरकार पूरी तरह फेल है और धर्म की आड़ में राजनीति करने का काम कर रही है। भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पर आप मौजूद हैं, किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, क्या मुख्य मांग है? ये तो एक प्रदर्शन आप मुरादाबाद में देख रहे हैं और हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में और हर गांव में, हर घर में ये आलम और मातम है, क्योंकि हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो बेरोजगारी तो कमर तोड़ ही रही थी और इसमें जो है तमाम जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, परीक्षाएं जो रद्द हो रही हैं, इस पे जो नौजवान आत्महत्या करने पे उतारू हो चुका है, तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज बेरोजगारी कमर तोड़ रही है किसान की, मजदूर की, और एक उम्मीद थी, देश की उम्मीद होती है नौजवान, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एक बच्चा, एक गरीब बच्चा तमाम तरीके के कर्ज और लोन लेकर के अपनी पढ़ाई को पूरी करने की कोशिश करता है और जब उसका वक्त आता है और वो इम्तहान दे के तो अपना घर नहीं आता और नीट की परीक्षा जो है लीक हो चुकी होती है और तमाम बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आज की तारीख में उन माओं के लिए जो माएँ आज देखती हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा कल अपना भविष्य बनेगा, मेरे घर का चूल्हा जलेगा, आज उसकी माँ का घर का जो चूल्हा जलने की आस थी वो ठंडी हो चुकी है। और इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ी तादाद में तमाम जिलों में इकट्ठा होकर नौजवान बेरोजगारों के आवाज़ बुलंद करने का काम किया है और हम सब ने आके आज यहाँ राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन दिया है जिला महोदय।